हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। आज हम एक नई मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं इस काम में थोड़ा नया हूँ, तो बताना मुझे कैसा लग रहा है ये, ताकि मैं इसमें कुछ सुधार कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका कि नाम लैला है। वह रात के समय एक स्टोर की तरफ जा रही होती है। स्टोर वाला उससे पूछता है कि माँ के लिए सिगरेट लेने आई हो, स्कूल नहीं गई आज। तब वह बताती है कि नहीं, माँ काम पे गई है। तब वह वहाँ से अपना सामान लेके वापस घर आ जाती है। घर आके वह अपनी माँ को आवाज़ लगाती है, पर कोई जवाब नहीं आता है। तभी पीछे से अचानक से कोई आता है और उसके मुंह पे हाथ रख के उसे पकड़ लेता है। फिर हम उस लड़की लैला को एक कांच से बने पिंजरे में देखते हैं। वह वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, चीखती चिल्लाती है, पर वह निकल नहीं पाती है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, एक प्रोफेसर लैला का इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। लैला यहाँ पे एज अ साइकोलॉजी लेक्चरर अपॉइंट हुई थी। वह बताता है कि बचपन में लैला किडनैप हो गई थी, इसलिए उन उसे किडनैपर्स की मानसिकता का पूरा पता है। फिर वहाँ पे लैला स्पीच देती है और बताती है कि किडनैपर्स खतरनाक नहीं होते हैं, वह अपने आप को प्रूव करने के लिए और दूसरों को दर्द देने के लिए ये सब करते हैं। फिर वह अपनी स्पीच देके बाहर आ जाती है। तभी उसे फ़ोन आ जाता है। यह फ़ोन उसके पिता का था। पिता बताते हैं कि एन मरी नहीं रही। वह उसे जल्दी से घर आने के लिए बोलते हैं। लैला भी घबरा के जल्दी से अपनी टिकट बुक कर लेती है और घर जाने की तैयारी करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि शाम तक लैला अपने घर पहुंच गई थी। उसके पिता वॉल्टर अपने काम में बिजी थे, इसलिए उन्हें उसके आने का पता नहीं लगता है। फिर वो पूछते हैं कि तुम कब आई? तब लैला बताती है कि मैं तो अभी आई। वह अपने पिता से मिलती है और वह आपस में बातें करने लगते हैं। पुराने सामान को देख के वो बोलती है कि अभी इन सब सामान को हटा देना चाहिए था। तब उसके पिता वॉल्टर बताते हैं कि मैं इन सब को इतनी आसानी से नहीं भूल सकता। मैं उस किडनैपर को नहीं पकड़ पाया था। फिर उसके पिता बताते हैं कि मैंने नए हेडफोन खरीदे हैं। तब लैला पूछती है कि आजकल क्या सुन रहे हो? तब वॉल्टर बताता है कि आजकल जॉन रोग सुन रहा हूँ। ये एक अमेरिकन सिंगर है। अमेरिकन तो बस अपने गानों में चिल्लाते रहते हैं। फिर वह कल की तैयारी के लिए सामान डेकोरेट करने लगते हैं। बातें करते करते उसके पिता इमोशनल हो जाते हैं। तब वह अपने पिता को बाहर घुमाने के लिए ले जाती है। फिर वह बाहर जाकर अपनी पुरानी बातें करने लगते हैं कि कैसे जब पहली बार तुम पूल में गिर गई थी तो एन मरी परेशान हो गई थी, कहीं तुम बीमार ना हो जाओ। यहाँ हमें पता लगता है कि लैला एक अडॉप्टेड लड़की थी। फिर वॉल्टर बताता है कि वह लोग नदी से पानी निकालना चाहते हैं ताकि माइनिंग एरिया और बढ़ा सकें। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह घर आ गए होते हैं और सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। तब लैला को वही पुराने ख्याल आ रहे होते हैं। तभी उसके पिता वहाँ आते हैं और अपने साथ कुछ किताबें लाए होते हैं। फिर वो बताते हैं कि यह सब एनमरी ने संभाल के रखी थी, ये मेरी किताबें नहीं हैं, ये सब तुम्हारी ही किताबें हैं। फिर वह लैला को किताबें देके बाहर चले जाते हैं। फिर लैला थोड़ी देर किताबें देखती है और उसके बाद सोने के लिए चली जाती है। सोते समय भी उसके दिमाग में वही सब चल रहा होता है। उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं। लैला उठ गई होती है। आज उसकी माँ एनरी का फ्यूनरल था, इसलिए वह अपना ऑर्डर लेने के लिए एक स्टोर में जाती है। स्टोर में जाके वह अपना ऑर्डर दे देती है और ऑर्डर का इंतजार करने के लिए वहाँ पास में टेबल पे बैठ जाती है। तभी उसका बचपन का दोस्त एडी भी वहाँ आ जाता है। फिर वो आपस में बातें करने लगते हैं और अपना हाल चाल लेने लगते हैं। तभी एडी का दूसरा दोस्त उसे बुलाने के लिए शीशे में से आवाज़ देता है। फिर वह देखता है कि अंदर लैला बैठी है। तब वह अंदर आके लैला को उसके पुराने नाम से चिढ़ाने लगता है। बॉक्स वाली लड़की, जिससे उसका बचपन में मजाक उड़ाया जाता था। लैला भी यह सब सुन के खुश नहीं थी, उसे भी दुख महसूस हो रहा था। तब उसका दोस्त एडी उसे लेके बाहर चला जाता है और बोलता है कि फ्यूनरल में मिलते हैं। तब तक लैला का ऑर्डर भी तैयार हो गया होता है। वह अपने ऑर्डर को लेके घर के लिए निकल जाती है। घर में हम देखते हैं कि उसके पिता ने सारी तैयारी कर रखी होती है। वहाँ पर वॉल्टर थॉमस को मुरझाए हुए फूल लाने की वजह से डांट रहे होते हैं। फिर सब इकट्ठे हो जाते हैं और एन मरी को श्रद्धांजलि देते हैं। वह सभी बारी बारी से वॉल्टर से मिलते हैं और उसे गले लगाते हैं। जब लैला खिड़की से बाहर देखती है तब वह देखती है कि लाउसी अपने पति के साथ घर के बाहर लड़ रही होती है। फिर लाउसी अंदर आ जाती है। वह दोनों आपस में बातें करती हैं। फिर लाउसी सिगरेट जला लेती है और सिगरेट पीने लगती है और आपस में खूब बातें करती हैं। वह अपनी सारी परेशानियां लैला को बताती है। लैला भी अपने बारे में सारा बताती है। तभी उसकी बेटी एलिसिया वहां आ जाती है। वह अपनी माँ को सिगरेट पीते हुए देख लेती है। तब लाउसी उसे बहाना बना देती है कि यह हर्बल सिगरेट है, इससे नुकसान नहीं होता। फिर वो वहां से जाने लगती हैं, पर जाने से पहले वो लैला को बोलती है कि जाने से पहले मेरे से जरूर मिल के जाना। अगले दिन हम देखते हैं कि लैला जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी उसके पिता वॉल्टर वहां आके भावुक हो जाते हैं। वह रोने भी लग जाते हैं
क्योंकि वह अब अकेला फ़ील कर रहे थे। तब लैला उसे हौसला देती है। वॉल्टर लैला को छोड़ने के लिए गाड़ी तक आते हैं। फिर वो बताती है कि मुझे जाने से पहले लौसी के घर जाना है। फिर वह ड्राइव करके लौसी के घर पहुंच जाती है। तब वह देखती है कि बेल बजाने के बाद भी लौसी दरवाज़ा नहीं खोलती है। अंदर ज़ोर-ज़ोर से गाना बज रहा होता है। फिर लैला लौसी को ढूँढने के लिए घर में घूमने लगती है, पर उसे लौसी कहीं नहीं मिलती है। फिर वह जाके बाथरूम में देखती है तो लौसी ने अपनी नस काट ली होती है और टब में पड़ी होती है। तब लैला लौसी को टब से बाहर निकालती है और अपने पापा को फ़ोन करती है। वह बताती है कि जल्दी यहाँ आ जाओ। तब उसके पापा पुलिस के साथ वहाँ पहुँचते हैं। तभी रौसी की माँ को भी यह खबर मिल जाती है। वह भी जल्दी से यहाँ आ जाती है। वह अंदर जाने की जिद करती है, लेकिन वॉल्टर उसे गले से लगा के रोक लेता है। फिर लैला को ख्याल आता है, ओह शिट! वो कहाँ गई? एलिसिया। फिर वह गाड़ी में देखती है। गाड़ी में कोई नहीं था। फिर वह रौसी की माँ से पूछती है। तब वह बताती है कि मुझे नहीं पता, वो मेरे पास नहीं आई है। फिर लैला एलिसिया को पूरे घर में ढूँढती है, पर वह उसे कहीं नहीं मिलती है। फिर हम देखते हैं कि सभी उसे ढूँढ रहे होते हैं। पुलिस भी उसका पोस्टर लेके सब जगह ढूँढ रही होती है और सभी को इत्तला करती है कि यह गुम हो गई है। जो भी इसे देखेगा वह ज़रूर बताए। तभी एलिसिया का बाप भी वहाँ आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि सभी पुलिस वाले जंगलों में एलिसिया को ढूँढ रहे होते हैं। ढूँढते-ढूँढते उन्हें रात हो गई थी, पर एलिसिया को कोई पता नहीं था। फिर वह थोड़ी देर ब्रेक के लिए वहाँ पे रुक जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जेल का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पे उन्हें कुछ मिला होता है। वह गाड़ी स्टार्ट करके जंगलों की तरफ चले जाते हैं। वहीं वॉल्टर रोसिया की माँ के घर पे आ जाता है। वह बस बोलता है कि क्या मैं यह सब देख सकता हूँ? फिर वह उसे अंदर ले आती है और जहाँ पे रौसी मरी होती है वह दृश्य दिखाती है। वो पुलिस वाले जंगल में आ जाते हैं और एलिसिया के बाप को गाड़ी में बैठने के लिए बोलते हैं, पर वह मना कर देता है। वो बोलता है कि मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है। फिर वो बोलते हैं जल्दी बैठ जाओ, नहीं तो जबरदस्ती भी हो सकती है, जैसे पाकिस्तान में इमरान खान के साथ हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, फिर फिर वह अपनी खोज को वहीं रोक देते हैं और बाकी की खोज कल सुबह करने के लिए बोलते हैं। तब लैला भी वहाँ से घर की तरफ आने लगती है। फिर वह वॉल्टर को फ़ोन करती है और पूछती है कि ये क्या सीन है, उसको क्यों ले गए? फिर वॉल्टर बताता है कि उन्हें कोल माइन के पास एलिसिया के कपड़े मिले हैं। इससे लैला बहुत दुखी हो जाती है। फिर वह समझ जाती है कि वह भी किडनैप हो गई है। फिर आते समय वह पुल के पास रुक जाती है और उसे वही अपने पुराने ख्याल याद आने लगते हैं, जब वह किडनैप हुई थी। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।